हेलो गाइस। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमने देखा था शोयान जो कि एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर था। वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है शूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शोयान पूरे 1 महीने से कल्टीवेशन में बैठा था। भले ही बाहरी दुनिया में वो 1 महीना था, लेकिन एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर वो 1000 रिंकार्नेशन को एक्सपीरियंस कर चुका था, जिसके चलते उसने पता नहीं कितने सारे मौत और जिंदगी को देखा है। और अभी के लिए श्वेन होता है डाउजून के 9th लेवल के 9th चेंज पर। अब श्वेन जैसे ही होश में आता है अपने सारे ग्रुप के साथ बातचीत करने लगता है। अब एंड में जब शोयान एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को थैंक यू बोलता है, जो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री 1 महीने से बिल्कुल हिला भी नहीं था, वो अब श्वेन की बातों को सुनकर अचानक से ट्रम्बल करने लगता है और इंस्टेंट ही बहुत सारे लाइट क्लस्टर पेड़ के अंदर से आता है और ये सब होते हैं बोधिसत्व सीड्स। अब जैसे ही वो सारे बोधिसत्व सीड्स को बाकी के फ्रैक्शंस पकड़ने की कोशिश करते हैं, शोयान उन सबको अपने पास ही समन कर लेता है। उसके बाद शोयान एंशिएंट बोधिसत्व सीड्स को अपनी टीम में बांटता है और कुछ न्यूट्रल रहे फ्रैक्शंस को देता है, लेकिन अपनी एनिमी टीम को बिल्कुल भी नहीं देता, जिसके चलते हान्यू और जूफिंग की आंखें लाल हो जाती है। अब गुस्से में हान्यू सोयान को कहता है, तुम बस हमें 8 बोधिसत्व सीड को दे दो, हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तुम्हारे खिलाफ। लेकिन ये चीज को सुनकर शोयान मुंह के ऊपर मना कर देता है। अब ये सुनकर हान्यू गुस्से में हेवन फोनिक्स डेमन ड्राइव और अपने हान क्लान के ग्रुप को लेकर शोयान के ऊपर हमला कर देता है और उन लोगों के बीच में एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन शोयान बस अपने एक ही हाथ से दोनों ही ट्राइब्स को इजीली संभाल पा रहा था। अब शोयान के डाउजून के 9th लेवल की 9 चेंज की ऑरा को सेंस करके हान क्लान और हेवन फोनिक्स डेमन ड्राइव के बंदे सरप्राइज हो जाते हैं और ये चीज को फील करके हान्यू अपने क्लैन टैटू को एक्टिव कर लेता है, लेकिन फिर भी कोई भी फायदा नहीं मिलता उसे और वो बस शोयान का एक नॉर्मल पंच से ही खून फेंकते हुए बहुत पीछे जा गिरता है। और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन की नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट। इसी टाइम पर शोयान ज्यूफिंग को देखकर बोलता है, तो ज्यूफिंग क्या तुम पर्सनली आकर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? ये सुनकर ज्यूफिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और खुद को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि उससे पावरफुल हान्यू का जब कचुम्बर बन चुका है तो वो कौन से खेत का मूली है। अब ज्यूफिंग मन ही मन सोचने लगता है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आज का ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में अब नहीं रहा और इसको हराने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लैन के कुछ ही एक्सपर्ट्स के पास है। और ज्यूफिंग यही सोचते सोचते अपने किलिंग इंटेंट को अपने अंदर दबा देता है कि अगर वो गलती से भी कोई भी मर्डरियस ऑरा को रिलीज करता है तो उसका हालत हान्यू से भी बदतर होने वाला है। इसी टाइम पर शोयान सीधे के सीधे अपने सर को मोड़ता है हान्यू की तरफ, क्योंकि उसे सही से पता है ये हान्यू हान क्लान के यंगर जेनरेशन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है। तो अगर शोयान ये हान्यू को फिनिश कर देता है तो फिर हान क्लान भी दर्द में जाएगा और ये हान क्लान के बंदों को यहीं पर रोकने के लिए सोयान सोच लेता है इसी टाइम पर ही वो हान्यू के टोली को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन इसी टाइम पर ही वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री जो कि अभी तक बड़े ही शांति से खड़ा हुआ था, वो अचानक से अपने टेलियों को हिलाने लगता है। अब कई सारे रिफल्स आसपास क्रिएट होने लगता है, जिसे देखकर शोयान सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, क्या ये रियलम अभी कोलैप्स होने वाला है? और वैसे भी हम सबको तो पता ही है ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री हमेशा के लिए ये रियलम पर एग्जिस्ट नहीं करने वाला और इतने सारे बोधिसत्व सीड्स को रिलीज करने के बाद वो दोबारा से अंडरग्राउंड होकर रेस्ट करेगा और जब दोबारा से अपने अंदर वो सफिशिएंट एनर्जी को रिस्टोर कर देगा वो दोबारा से इस जगह पर अपीयर होगा। लेकिन ये दोबारा से कब इस कॉन्टिनेंट में अपीयर होने वाला है उस चीज के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। अब आसपास के बदलाव को सेंस करके वो सारे बंदे वो जगह को खाली करने लगते हैं और इसी टाइम का फायदा उठाकर हान क्लान के एक्सपर्ट्स हान्यू को खड़ा कर देते हैं और वो सब आके खड़े हो जाते हैं हेवन फोनिक्स ड्राइव के साथ। अब इसी टाइम पर ज्यूफिंग हान्यू को पूछता है, ब्रदर हान्यू क्या आप ठीक हो? अब हान्यू अपने मुंह से खून को पूछते हुए अपने सर को हाँ में हिलाता है, लेकिन हान्यू कुछ भी नहीं कर पाता
और इसी टाइम के दौरान सारे बंदे बस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री से दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी टाइम पर अचानक से उन सब के सामने एक बड़ा सा क्रैक लाइन अपीयर होता है और उसके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आता है। अब जैसे ही वो फर्स्ट क्रैक अपीयर होता है, आसपास और भी कई सारे स्पेशल क्रैक अपने आप ही अपीयर होने लगते हैं। अब कुछ ही सेकंड के अंदर आसपास के वो स्पेस में बहुत सारे क्रैक क्रिएट हो जाते हैं। अब इनमें जाके सबके आंखों के सामने से ये पूरा जगह एक्सप्लोड हो जाता है। अब सीन चेंज होकर आता है एंशिएंट वेस्टर्न रीजन का सबसे डीपेस्ट पार्ट में, और वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक बड़ा सा हरी भरी पेड़ जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वही एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के थोड़े से दूर पर प्रेजेंट हुआ नारायण रन के ग्रुप को, और यहाँ हमें दिखाया जाता है उनके ग्रुप के अलावा जो भी कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे उन सब की इंजुरीज पूरे तरीके से हील हो चुका है। अब कुछ टाइम के बाद आसपास की साइलेंट माहौल को चीरते हुए वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री अचानक से मूव करने लगता है और उसके अंदर से आता है एक ग्रीन कलर का लाइट, और उस लाइट के अंदर से बहुत सारे फिगर बाहर आने लगते हैं। अब जैसे ही वो सारे फिगर ग्राउंड में लैंड करते हैं, बाहर प्रेजेंट हुए सारे बंदे सरप्राइज हो जाते हैं। इसी टाइम पर नारायण रन का ग्रुप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इधर वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर से बाहर आने के बाद सारे बंदे गहरी गहरी सांसें भरने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही पता था उस टाइम के दौरान उन्होंने क्या क्या फेस किया एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर। और वैसे भी हम सबको तो पता ही है पिछले महीने के दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ शोयान का ही हुआ है। अब सारे बंदों को अपने अंदर से बाहर निकालने के बाद वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री एकदम से वाइब्रेट होने लगता है। अब थोड़े सेकंड के बाद एंशिएंट बोधिसत्व ट्री एकदम से जमीन के अंदर चला जाता है। अब वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को जमीन के अंदर एंटर करते हुए देख बहुत सारे लोग सैड हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है जब एक बारी ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री जमीन पर चला जाता है उसको इलाइट टाओशिंग लेवल के वॉरियर भी ढूंढ नहीं सकते। इसी टाइम पर गु चिंगियान कहता है अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को वो एंशिएंट बोधिसत्व हार्ट नहीं मिला। अब ये बात को सुनकर शोयान स्माइल करते हुए अपने हाथ को सीने पर रफ करने लगता है, और अभी के लिए हमें पता चलता है जहाँ पर शोयान का दिल था उस जगह पर शोयान के हार्ट को एक ग्रीन एम्बर्ट हार्ट ने रिप्लेस कर लिया है, और यही है लेजेंडरी बोधिसत्व हार्ट। लेकिन अभी तक शोयान ने उसे रिफाइन नहीं किया है, और जब शोयान इस एंशिएंट बोधिसत्व हार्ट को प्यूरिफाई कर लेगा तब वो डाओशिंग लेवल पर अपग्रेड हो पाएगा। अब बोधिसत्व ट्री को अपनी आंखों के सामने से धीरे धीरे जमीन के अंदर जाते हुए देख शोयान धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहता है, ब्रदर बोधिसत्व आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। और शोयान अंदर ही अंदर काफी खुश भी होता है, क्योंकि शोयान और ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के अंदर एक बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप बन चुका है, जिसके चलते ये चीज इन फ्यूचर शोयान के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब सब देखते हैं थोड़े टाइम के बाद सबकी आंखों के सामने से वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसी टाइम पर शोयान जस्ट कुछ बोलने ही वाला होता है, उसके आसपास का स्पेस एकदम से जमसा जाता है। ऐसा लगता है जैसे शोयान जेल के अंदर शील हो चुका है। अब वो फ्लक्चुएशन शोयान के आसपास के पूरे स्पेस को सील कर देता है, जिसके चलते उस एरिया से बाहर कोई भी एनर्जी नहीं जा पाती। अब शोयान अपने मुंह को मोड़कर उस डायरेक्शन में देखने लगता है जिस डायरेक्शन से ये स्पेशल फ्लक्चुएशन ओमिट हो रहा है। अब शोयान देखता है उसी फ्लक्चुएशन के साइड से एक बड़ा हेवन फोनिक्स का इल्यूजनरी फिगर प्रेजेंट है, और ये इल्यूजनरी फिगर प्रेजेंट होता है ज्यूफिंग के पीछे। लग तो ऐसा रहा था वो इल्यूजनरी फिगर ने पूरे आसमान को ही कवर कर लिया है, और ये इंटेंस फ्लक्चुएशन उसी के बॉडी से ही ओमिट हो रहा था। तो अब शोयान कहता है लगता है हेवन फोनिक्स ड्रेवन ट्राइब अपना ट्राइब हेड की पद को किसी और को देने वाला है। अब शोयान इंस्टेंट ही ज्यूफिंग को घूरने लगता है। अब खुद को इसे घूरते हुए देख ज्यूफिंग डरते हुए शोयान को कहता है
हान्यू तुम शोयान के ओपोनेंट में कुछ तो एक्शन लो। अब इधर हान्यू जैसे ही जियो फेंग की ऐसी आवाज को सुनता है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने पाम के ऊपर एक स्क्रोल को अपीयर करता है। उसके बाद वो इंस्टेंट ही उसे तोड़ देता है। अब जैसे ही वो स्क्रोल टूटता है वैसे ही चारों तरफ एक इंटेंस फ्लक्चुएशन ओमिट होने लगता है। उसके बाद सबके सामने एक ब्लैक होल अपीयर होता है और उस ब्लैक होल में से बाहर आते हैं एक बैंशिंग लेवल का एक्सपर्ट। अब ऐसी मॉन्स्टरस ऑरा को सेंस करके शोयान कहता है लगता है ये हान्यू यहीं पर ही अपने क्लान के एक्सपर्ट्स को समन कर लिया है, लेकिन मुझे इन्हें सक्सेसफुल नहीं होने देना है। जिसके चलते शोयान अपने हाथ को वेव करते हुए अपने फ्लेम को सबके सामने लाता है। अब शोयान का वो फ्लेम एक फ्यूरियस बीस्ट के रूप में ट्रांसफर होके सीधे के सीधे वो स्पेशल क्रैक के तरफ सूट हो जाता है और ये फायर बीस्ट जो कि खतरनाक लेवल के टेम्परेचर को ओमिट कर रहा था वो पलक झपकते ही स्पेशल क्रैक के सामने प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन वो बीस्ट के एक्सप्लोड होने से पहले ही वो क्रैक में से एक बुढ़े का हाथ बाहर आता है। अब वो हाथ सीधे के सीधे शोयान के वो फ्लेम बीस्ट को पकड़ता है और चारों तरफ ब्लैक फॉग को फैलाकर उस बीस्ट का काम खत्म कर देता है। उसके बाद वो स्पेशल क्रैक में से एक बुढ़े की आवाज आती है और वो खांसते हुए कहता है हान्यू क्या तुम शाओ क्लान के उस लौंडे को फिनिश नहीं कर पाए? उसके इंस्टेंट बाद ही उस क्रैक में से मौत के बहुत करीब एक रूखा सूखा सा बुढ़ा बाहर आता है और उस बुढ़े के हाथ में होता है ह्यूमन स्केलेटन से बना हुआ स्टिक। अब इस बुढ़े की बातों को सुनने के बाद हान्यू के एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो कहता है ये सब एक एक्सीडेंट की वजह से है, वरना मुझे स्पेशल स्क्रोल का यूज नहीं करना पड़ता। अब हान्यू शोयान को घूरते हुए कहता है ये लड़का बोधिसत्व ट्री के अंदर 1 महीने तक ट्रेनिंग लेके आया है, जिसके चलते इसके स्ट्रेंथ ऑलरेडी दाओजोन पिक के 9th चेंज पर पहुंच चुका है और तो और अभी के लिए इसके हाथ में कई सारे बोधिसत्व सीड्स हैं। तो एल्डर गुयू आप प्लीज मेरा हेल्प कीजिए इसे रोकने में। अब ये बातों को सुनने के बाद सोल पैलेस का वो एल्डर गुयू बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो ओल्ड गुयू शोयान को देखते हुए हंसकर कहता है एक्सपेक्टेड बात है कि इस लड़के का लक हमेशा अच्छा ही होता है। अब ये ओल्ड गुयू को देखकर गुहुआ चिल्लाकर बोलता है ये सोल पैलेस के बस्टर्ड ने सच में अपने क्लान की एक्सपर्ट को समन कर लिया है। अब ये सुनकर गु चिंग्यान भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो भी इंस्टेंट ही अपने हाथ में एक स्क्रोल को अपीयर करके उसको तोड़ देता है। लेकिन उसके बाद गु चिंग्यान डिस्कवर करता है कि वो जब ये स्क्रोल को तोड़ा था तब वो स्क्रोल में से कोई भी स्पेशल फ्लक्चुएशन ओमिट नहीं हो रहा। अब ऐसे सीन को देखकर सुनर बोलती है अब इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ के स्पेस को पहले से ही जियोफोंग के हेवन फोनिक्स इल्यूजनरी फिगर ने सील कर दिया है और जब तक वो नहीं चाहता तब तक ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है। अब गुयू जूनर के फेस को देखते हुए हंसकर बोलता है तो यहाँ पर गु क्लान के यंगर जेनरेशन के बंदे भी मौजूद है। अब ये सुनकर हान्यू चिल्लाकर बोलता है एल्डर गुयू हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम चीजों में थोड़ा ज्यादा डिले करेंगे तो फिर सिचुएशन चेंज हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ये चुंदुपुंदुसा सोयान को ही कैप्चर करना पड़ेगा। अब हान्यू को इस तरीके से एंसियस होते हुए देख ओल्ड गुयू अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि अरे यार मुझे अपनी ये सूखी हड्डियों को लेकर इतना दूर पहुँचने में बहुत मुशक्कत लगे है, तो तुम मेरे ऊपर फालतू के प्रेशर मत बनाओ। लेकिन ये बोलते बोलते वो बुढ़ा अपना ह्यूमन स्केलेटन से बना हुआ वॉकिंग स्टिक को लेकर शोयान की तरफ आगे बढ़ने लगा था। अब वो ओल्ड गुयू शोयान से थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट होकर कहता है शोयान अनएक्सपेक्टेड बात है कि दाऊदी ब्लड लाइन के एग्जॉस्ट हो जाने के बावजूद भी शाओ क्लान तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट को प्रोड्यूस कर पाया है और साथ ही साथ तुम्हारे हाथों से हमारे खान क्लान के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जान भी जा चुकी है, जिसके चलते अब तो तुम हमारे हान क्लान में काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो। ये सुनकर शोयान कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देता, क्योंकि शोयान अभी के लिए हान्यू की बॉडी से निकल रहे
रहे पावरफुल ऑरे को सेंस कर पा रहा था। और मैं आपको बता दूं, भले ही शोयान दाओजुन के पीक के 9th चेंज पर पहुंच चुका है, लेकिन उसके लिए एक ब्यानशेंग लेवल के वॉरियर के साथ लड़ना कोई आसान चीज है नहीं। और अगर वो अपने स्ट्रेंथ को ओल्ड गुयू के साथ कंपेयर करेगा तो उसकी पावर बहुत पीछे है। अब शोयान के इसे अनकॉन्शियस आइज को देखकर गुयू कहता है, ऑफ कोर्स तुम चाहो तो मुझे सिर्फ गुयू बुला सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा दिल करे तो फिर मुझे सेकंड टियांजुन भी बुला सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ, जबकि अब मैं ब्यानशेंग लेवल पर अपग्रेड हो चुका हूँ, लोग मुझे सेंट गुयू बोले। लेकिन तुम अपना देख लो, क्योंकि ये जो सेकंड टियांजुन नाम है वो तुम्हारे लिए काफी फैमिलियर है। ये सुनकर शोयान का पैर एकदम हलक पर आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या सेकंड टियांजुन? क्या ये सच में हॉल ऑफ सोल का सेकंड टियांजुन है? अगर ये सेकंड टियांजुन ब्यानशेंग लेवल पर है तो फिर फर्स्ट टियांजुन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और क्या पता वो अभी के लिए दाओशेंग लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर चुका हो। अब ये सारी चीजों को सोचने के बाद शोयान मन ही मन बात करता है, एक ही बारी ये चीज को ये मैटर को खत्म हो जाने दो। मैं इंस्टेंट ही बोधिसत्व हार्ट को रिफाइन करूंगा और ब्यानशेंग लेवल पर एडवांस होने के बाद ही सोल पैलेस के बंदों के साथ पंगा लूंगा। अब दोबारा से सीन चेंज होकर आता है वो बुढ़े गुयू के ऊपर। अब वो दोबारा से 3-4 बार खांसते हुए कहता है, ठीक है, इंट्रो खत्म हो गया। मैंने तो पता नहीं इतना लंबा लास्ट टाइम कब बोला था। तो फिर चलो शाओ क्लान के नौजवान, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ हान क्लान चलना चाहते हो, या फिर हमें फाइट करना होगा और तुम्हें मैं घायल करके ही हान क्लान लूंगा। ये सुनकर शोयान अपने दोनों ही कंधों से हेवन फोनिक्स ड्रेमन ड्राइव का फोनिक्स विंग को अपीयर करता है। अब ये चीज को देखकर हेवन फोनिक्स ड्राइव के एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए शोयान शूनर को बोलता है, सूनर क्या तुम इन लोगों को थोड़े मिनटों के लिए ब्लॉक कर सकते हो? ये सुनकर सूनर बोलती है, ठीक है। उसके बाद वो एक बटरफ्लाई की तरह उड़ते हुए काफी स्पीडली शोयान के सामने प्रकट हो जाती है और साथ ही में शूनर के फोरहेड पर उसकी क्लैन टाटू अपीयर हो जाती है। अब हमें सूनर का ऑरा भी राइज होते हुए दिखाई देता है। ये देखकर शोयान सूनर को बोलता है, केयरफुल रहना। उसके बाद शोयान पीछे चला जाता है। अब वो जैसे ही अपने हाथों को हवा में वेव करता है, 5 कलर के फ्लेम क्लस्टर उसके सामने अपीयर हो जाते हैं। क्योंकि शोयान समझ जाता है अगर उसे ये गुयू के हाथ से बच के जाना है तो फिर उसको अपने एंगर बुद्ध लोटस को प्रिपेयर करना ही होगा। अब शोयान को इसे पीछे भागते हुए देख ओल्ड गुयू समझ जाता है और वो कहता है, क्या तुम फिर से 5 हेवनली फ्लेम को मर्ज करना चाहते हो? और मैं आप सबको बता दूं, ओल्ड गुयू का ये क्वेश्चन पीछे का रीजन ये होता है कि वो अपने हान क्लान के मेंबर से बहुत बारी शोयान के एंगर बुद्ध लोटस के बारे में सुन चुका है, जो कि शोयान हेवनली फ्लेम के मर्जर से बनाता है। और इसी चीज के चलते ही उसके हान क्लान के मेंबर्स वापस हान क्लान नहीं लौट पाते, जिंदा नहीं लौट पाते। लेकिन अभी के लिए गुयू बिल्कुल भी टेंस नहीं होता, वो काफी खुश होते हुए कहता है, खैर मैं भी शोयान जानना चाहता हूँ, क्या मेरे मेंबर्स जो बोलते हैं वो र्यूमर्स सच भी है या झूठ? क्योंकि उसे लगता था जबकि वो ब्यानशेंग लेवल पर अपग्रेड हो गया है, वो शोयान से काफी ज्यादा कैपेबल है। अब ये बोलने के बाद गुयू सूनर को देखकर बोलता है, गु क्लान की सूनर जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है, और र्यूमर्स के हिसाब से तुम गु क्लान के सबसे परफेक्ट दाऊदे ब्लड लाइन को पोजेस करती हो। तुम सच में काफी ताकतवर हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा मेरे साथ कोई भी मैच नहीं है। ये बोलते ही गुयू अपनी जगह से एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। ये देखकर सूनर भी एक गोल्डन फिंगर को खाली हवा में थ्रो कर देती है। अब जैसे ही सूनर का पामाटाक आगे बढ़ा था, हमें दिखाया जाता है वो एम्परर सील पाम टेक्निक की वजह से वो स्पेस एकदम से ही बिखर जाता है और इंस्टेंट ही वो ओल्ड गुयू अपीयर हो जाता है। अब जब सूनर अपनी
एक ही हमले से वो ओल्ड गुयू को मजबूर कर देता है दोबारा से अपीयर होने के लिए। गुयू हंसते हुए कहता है, सच में तुम्हारा सेंसेस तो काफी शार्प है। तभी मैं कहूँ, तुम गो क्लैन के मेंबर्स में सबसे अच्छे पोटेंशियल्स को क्यों रखती हो। ये बोलते ही गुयू अपने हाथ को एक सांप की तरह सूनर के ऊपर थ्रो कर देती है। अब गुयू के हाथ स्नेक की तरह आगे बढ़कर काफी स्पीडली सूनर के पाम अटैक के साथ टकरा जाता है। अब दोनों के पावरफुल अटैक एक दूसरे के साथ टकराने के बाद चारों तरफ एक पॉइजनियस फॉग फैल जाता है, जिसके चलते गुयू को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी टाइम पर शूनर के मुंह से कुछ फ्रेश खून बाहर आते हैं और साथ ही साथ शूनर फोर्सफुली खिसकते हुए पीछे चली जाती है। अब वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल कर कुछ हैंड साइन को परफॉर्म करने लगती है। अब जैसे जैसे शूनर अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है, उसके बॉडी से एक गोल्डन फ्लेम अपीयर होने लगता है। अब जैसे ही पूरे तरीके से वो गोल्डन फ्लेम सोनर के हाथ में अपीयर हो जाता है, उसको देखकर गुयू भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब गुयू सरप्राइज होकर बोलता है, गोल्ड एम्परर इंसिरेटिंग हेवनली फ्लेम। और मैं आपको बता दूं, ये जो हेवनली फ्लेम है, ये हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में 4th रैंक पर आता है। अब गुयू कहता है, अनएक्सपेक्टेडली मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी जैसी छोटी सी लड़की 4th रैंक की हेवनली फ्लेम को सबड्यू करने में सक्सेसफुल रही। अब सूनर के हाथ में ये गोल्डन फ्लेम को देखकर शोयान भी दूर से सरप्राइज होकर बोलता है, तो मैंने सही गेस किया था। सूनर के पास ये जो गोल्डन फ्लेम है, ये गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम है। और मैं आपको बता दूं, भले ही शोयान ने सूनर के पास ये जो गोल्डन फ्लेम था उसको गेस कर लिया था, लेकिन सूनर के बहुत कम बार यूजेस की वजह से शोयान को श्योरिटी नहीं मिल पा रहा होता है। अब शोयान ये सारी बातों से खुद को बाहर निकालकर अपने एंगर बुद्ध लोटस में फोकस करता है। अब गुयू आगे बढ़कर शूनर को बोलता है, रूमर्स के हिसाब से ये गोल्डन एम्परर इंसिरेटिंग हेवनली फ्लेम डाउकी को भी जला सकती है। इसकी फ्यूरिसिटी का काफी चर्चा है, तो आज मैं देखना चाहता हूँ क्या वो रूमर्स सच है भी या नहीं। ये बोलते ही ओल्ड गुयू अपने बॉडी में से ब्लैक फॉग को रिलीज करने लगता है। अब वो काला धुआं गुयू के बॉडी से निकलकर पूरे आसमान को कवर कर लेता है, जिसके वजह से इसके अंदर का एक्सट्रीमली डार्क ऑरा आसमान के टेम्परेचर को हाई कर देता है। अब गुयू वो सारे फॉग को कंट्रोल करके एक बड़ी सी हड्डियों के ढांचे को क्रिएट करने लगता है। अब ये ब्लैक स्केलेटन करीब करीब 10,000 फीट का बड़ा स्केलेटन में ट्रांसफर हो जाता है। अब चारों तरफ एक कोल्ड ऑरा फैलने लगता है, जिसके चलते सब बंदों को लगता है शायद वो लोग स्विट्जरलैंड चले गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड है गाइस। नहीं, वैसे स्विट्जरलैंड तो मेरी ड्रीमी प्लेस में से एक है, तो अगर आपका भी कोई ड्रीमी प्लेस है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। छोड़ो बातों ही बातों में मैं डाउकी कॉन्टिनेंट से निकलकर स्विट्जरलैंड पे चली गई। छोड़ो ये सब छोड़कर हम BTTH के अंदर ही आते हैं। अब इधर इतने बड़े से ब्लैक स्केलेटन को देखकर हानियो समझ जाता है, जब सेंट गुयू ने फाइटिंग की स्टार्टिंग में ही ये ब्लैक स्केलेटन को समन कर लिया है, लगता है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है ये फाइट को लेकर। और मैं आप सबको बता दूं, ये जो स्केलेटन टेक्निक है, ये एक लो ग्रेड की टियान क्लास की टेक्निक है, और ये इस टेक्निक के ऊपर मास्टरी करने के बाद कोई भी अपने डाउकी के आसपास की एनर्जी से ये स्केलेटन को क्रिएट कर सकता है। और ये स्केलेटन एकदम मेटल की तरह हार्ड होता है, और इसके ऊपर आग और पानी का कुछ भी असर नहीं होता। और तो और इसके बॉडी के हर एक पार्ट में एक एक्सट्रीमली डार्क और कोल्ड एनर्जी छुपी हुई होती है, और इसका अटैक कोई नॉर्मल एक्सपर्ट से टकरा जाता है तो फिर भले ही बाहर से वो नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन उसका सोल और स्केलेटन एरर होने लगता है, जिसकी वजह से लोग इस चीज को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मानते हैं। अब इधर ये भयानक सी स्केलेटन को समन करने के बाद वो ओल्ड गुयू अपनी हड्डियों के ढांचे से सोनर के ऊपर पॉइंट कर देता है। उसके बाद ग्रीन कलर के 2 लाइट क्लस्टर्स सोनर के सामने ही अपीयर हो जाते हैं। अब सोनर जैसे ही वो दोनों लाइट क्लस्टर के एनर्जी को सेंस करती है, वो समझ जाती है ये अटैक को वो बिल्कुल भी नॉर्मल वे में नहीं ले सकती। तो अब सोनर भी पीछे चली जाती है, और साथ में एक 100 फुट का गोल्डन फ्लेम क्लस्टर सबके सामने अपीयर करती है। अब
जब गुयू का स्केलेटन और सोनर की गोल्डन फ्लेम एक दूसरे के साथ टकराता है, चारों तरफ एक सिजलिंग साउंड के साथ एनर्जी फैल जाता है। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर ओल्ड गुयू अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है, जिसके चलते वो स्केलेटन भी अपने हाथों को क्लेंच करके सोनर के हेवनली फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सोनर अपने इतना ज्यादा पावरफुल हमले को इसे एक ही सेकंड पर डिस्ट्रॉय होते हुए देख बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सोनर पीछे नहीं हटती। वो दोबारा से अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए सबके सामने अपीयर करती है गोल्ड एम्परर इंसेटिंग हेवनली फ्लेम फॉर्मेशन टेक्निक को। उसके बाद हवे में वो जो हेवनली फ्लेम के क्लस्टर इधर उधर बिखरे हुए थे, वो एकदम से थंडर का आकार लेकर जमीन की तरफ शूट हो जाते हैं। अब वो सारे थंडर के अंदर वो स्केलेटन फंस जाता है। अब ये देखकर वो स्केलेटन किंग अपने एक पावरफुल पंच को वो थंडर की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके चलते शूनर के वो थंडर्स धीरे धीरे फटने लगते हैं। अब ये देखकर शूनर और भी ज्यादा टेंस्ड हो जाती है, जिसके चलते शूनर दोबारा से अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे फायर पिलर को वो स्केलेटन के तरफ थ्रो करती है। अब शूनर के वो हेवनली फ्लेम स्केलेटन के चारों तरफ की ओरे को जलाने लगती है, जिसके चलते ओल्ड गुयू का वो स्केलेटन टेक्निक के कुछ पतले पतले हड्डियां अब तो जलकर बहुत ही ज्यादा ब्लरी हो जाते हैं। अब उस फायर फॉर्मेशन के अंदर अपने स्केलेटन को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख गुयू कहता है, गोल्ड एम्परर इंसेंटिंग हेवनली फ्लेम अपनी रेपुटेशन की प्रॉपर वर्दी है, लेकिन अगर सूनर तुम्हारे पास ये हेवनली फ्लेम नहीं होती तो फिर चाहे तुम अपने कोई भी टेक्निक का और कितने भी डाउकी का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, तुम मेरी डार्कनेस स्केलेटन किंग का हालत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। लेकिन भले ही तुम्हारा ये हेवनली फ्लेम पावरफुल हो, बट तुम उसके पूरे पोटेंशियल को अभी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो। और रूमर्स के हिसाब से जो इस गोल्ड इंसुलेटिंग हेवनली फ्लेम का फर्स्ट ओनर था, सिर्फ वही इस फ्लेम का इस्तेमाल करके दाओशेंग लेवल के वॉरियर के पूरे रोमेंस को राग में कन्वर्ट कर सकता था। अब जैसे धीरे धीरे गुयू अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है, वो थंडर के बीच में फंसा हुआ वो स्केलेटन किंग अचानक से ट्रैम्बल होने लगता है और उसके बॉडी में से वेव आफ्टर वेव ब्लैक कलर के फॉग बाहर आने लगते हैं। और इस टाइम पर आसमान पर बहुत सारे सोल बॉडीज के चीखें गूंजने लगती है। और अगर कोई बड़े ध्यान से देखेगा वो पाएगा ये पूरा का पूरा ब्लैक फॉग बहुत सारे सोल से बना हुआ है और इधर सोल बॉडीज बाहर आती है। अब जैसे ही एक के बाद एक वो गोल्डन फ्लेम उस ब्लैक ओरे के कॉन्ट्रैक्ट में आती है, अचानक से सबके आंखों के सामने वो एक्सप्लोड होने लगता है। अब इतने सारे सोल बॉडीज के एक्सप्लोड होने के बाद जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसके वजह से वो फायर फॉर्मेशन एकदम से ट्रैम्बल होने लगती है। अब जैसे ही ऐसा होता है, हम उस ब्लैक स्केलेटन किंग को एकदम से श्रैंक होते हुए देखते हैं। अब पलक झपकते ही वो स्केलेटन का हाइट 10,000 फीट से 100 फीट पर ट्रांसफर हो जाता है। और भले ही वो ब्लैक स्केलेटन का बॉडी बहुत छोटा हो गया हो, लेकिन अब वो हड्डियां पहले से भी ज्यादा डार्क हो चुका था, जिसके चलते वो डार्क स्केलेटन में से एक फ्राइटनिंग लेवल का चिली एयर फैलने लगता है। अब वो 100 फुट का स्केलेटन का ढांचा आसमान की तरफ देखते हुए हंसने लगता है। दरअसल ये हंसने की आवाज गुयू का होता है। सीन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये स्केलेटन के साथ ओल्ड गुयू अपने बॉडी को मर्ज कर चुका है। अब इसी टाइम पर ओल्ड गुयू कहता है, अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे ये फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ। अब ये सुनकर सूनर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो उस जगह पर देखने लगती है जहाँ पर वो बुढ़ा गुयू खड़ा हुआ था। अब इसी टाइम पर सूनर देखती है ये बात खत्म होने के बाद ही गुयू अचानक से उसी के फॉर्मेशन के साइड में प्रेजेंट हो जाता है। अब गुयू अपने हाथों से बड़े आराम से वो फॉर्मेशन को चीरने लगता है। अब जैसे ही उस फॉर्मेशन में एक छोटा सा क्रैक अपीयर होता है, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे सूनर का वो फॉर्मेशन एक ही सेकंड में बस टूटने ही वाला हो। अब सचमुच एक बूम आवाज के साथ सबके सामने वो फॉर्मेशन ब्लास्ट हो जाती है। अब वो ब्लैक कलर का स्केलेटन उस फॉर्मेशन से बाहर आकर शूनर को कहता है, ओ लड़की, अगर तुम सच में ब्यांशेंग क्लास पर होती
आज यहाँ पर कौन जीतने वाला था वो किसी को भी नहीं पता लगता, लेकिन ये तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेट सी बात है कि तुम उस लेवल पर नहीं हो। अब इस बुढ़े की बकवास को सुनते हुए सुनर मुस्कुराते हुए स्लोली कहती है, स्टार्टिंग से ही मेरा इंटेंशंस तुम्हें हराने का था ही नहीं, और अभी के लिए मेरा टास्क फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब ये बोलते ही सुनर स्पीडली शोयान के पीछे प्रेजेंट हो जाती है। इसी टाइम के दौरान शोयान के हाथ के ऊपर एक खूबसूरत सा एंगर बुद्धा लोटस प्रेजेंट था। अब जैसे ही ओल्ड गुयू का नजर शोयान के वो हेवनली फ्लेम के ऊपर पड़ता है, वो मुस्कुराकर बोलता है, मैंने तुम्हें काफी टाइम दिया है, और क्या इतने सारे हेवनली फ्लेम को मर्ज करने के बाद कुछ ऐसा बनता है, तो मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल भी मुझे डिसअपॉइंट ना करो। अब ओल्ड गुयू के ऐसी बातों को सुनकर शोयान कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब ये बोलते ही शोयान अपने एंगर बुद्धा लोटस को आसमान पर थ्रो कर देता है, और इंस्टेंट ही वो पीछे मुड़कर शूनर को बोलता है, शूनर तुम थोड़ा सा पीछे चले जाओ, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव एंगर बुद्धा लोटस बहुत खतरनाक होरे को ओमिट करता है। इसको मैं खुद से बहुत दूर रखकर थ्रो करती हूँ, नहीं तो ये मुझे भी इंजर्ड कर सकता है। ये सुनने के बाद शूनर बोलती है कि ठीक है ब्रदर शोयान, आप केयरफुल रहना, और अब वो पीछे चली जाती है। अब इसी टाइम पर ओल्ड गुयू भी कहता है, शोयान मुझे लगता है एक बैनशिंग लेवल के वॉरियर के साथ तुम पहली बार डील कर रहे होगे, नहीं? तो अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक दाओजुन और एक दाओशिंग लेवल के वॉरियर के बीच में कितना बड़ा गैप है। अब गुयू के फालतू के बातों को सुनने के बावजूद भी शोयान बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। वो अपने फेस में वही स्माइल को बरकरार रखते हुए अपने फिंगर को फ्लिक करते हुए अपने एंगर बुद्धा लोटस की स्पीड को बढ़ा देता है। तो चलो गाइस, आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आगे की वीडियो को जल्दी से देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अभी के अभी आगे के पार्ट को एंजॉय करने के लिए आप मेरे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हो, जो कि ओपन हो चुका है। तो चलो गाइस, बाय, और जाते जाते आप लोग एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।